प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सांसदों को भी मोटा अनाज खाने की सलाह दी है। इसके अलावा G20 की बैठक के दौरान मेहमानों का स्वागत भी इन्हीं मोटे अनाज से बने व्यंजनों की बात भी उन्होंने कही है। पीएम मोदी के इस अभियान का असर अब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिखने लगा है। वाराणसी में एक शख्स ने अपनी बेटी की सगाई में लोगों का स्वागत मोटे अनाज से बने लड्डुओं से किया। खास बात ये रहा कि जब होटल वालों ने इसे तैयार करने से मना कर दिया तो उन्होंने इन व्यंजनों को अपने घर पर ही तैयार किया और फिर मेहमानों के स्वागत में से परोस दिया। दरअसल बीते मंगलवार को प्राची दुबे नाम की लड़की की सगाई प्रयागराज के प्रवीण से हुई। इस दौरान मेहमानों का स्वागत ज्वार बाजरे के लड्डुओं से हुआ। इसके अलावा खाने में भी कई तरह के व्यंजन परोसे गए। वाराणसी के सिंधोरा स्थित रिंग रोड के किनारे एक फैमिली रेस्टोरेंट में यह मांगलिक कार्यक्रम हुआ। लड़की के पिता ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि उन्होंने इस कार्यक्रम में 5 प्रकार के मोटे अनाज को शामिल किया था। इसमें रागी और बाजरे की रोटी, सामा का खीर, ज्वार और बाजरे का लड्डू और कोदो की रोटी से मेहमानों को स्वागत हुआ। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2023 को मोटे अनाज के लिए समर्पित किया है। उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी बेटी की सगाई में इन डिश से मेहमानों का स्वागत किया है। सुखद अनुभूति है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर, उनके प्रस्ताव पर पूरे विश्व ने मोटे अनाज को स्वीकार किया है और 2023 मोटा अनाज वर्ष है। बेटी प्राची की सगाई थी, स्वयं वह सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, उसके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, तो हमने उसके सगाई में शामिल किया था। सभी की सहमति से, हमने कोई थोपा नहीं था। तो कुल 5 मोटे अनाज के व्यंजन बनाए गए थे। हमें अच्छा लगा कि उन लोगों ने भी इसे स्वीकार किया। ज्वार का लड्डू, बाजरे का लड्डू, रागी की रोटी, ज्वार और बाजरे की रोटी, ये सब शामिल था। उसमें सवा की खीर शामिल थी। तो सर, क्या लगता है कि इन अनाजों को अगर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें तो जो एक आम बजट होता है, कितना फर्क आने वाला है? बहुत सस्ता है यह। अब एक दिन मैं दुकान पर गया, पहले की बात है, तो मैंने पूछा गेहूं का आटा कैसे है, तो बताया 38 रुपया किलो। ज्वार का आटा कैसे है, तो बताया 35 रुपया किलो। अब ज्वार के आटा और गेहूं के आटा को देखा जाए तो उसमें जहर मिला है गेहूं के आटा में। ज्वार के आटे में जहर नहीं है। मामूली रासायनिक खादों के प्रयोग से ज्वार पैदा हो जाएगा, इसमें पानी भी नहीं लगेगा। सुपर फूड है या पावरफुल अनाज है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है। नींद इतनी अच्छी आती है जिस दिन आप ज्वार और बाजरे का आटा की रोटी खाएंगे, भात खाएंगे, तो बड़ा मजा है। डायबिटीज से लेकर के हार्ट और तमाम भयंकर बीमारियों से लड़ने की क्षमता